Hello दोस्तों, I am Kausal Kumar and in this video I am going to continue the vocab series and here is 10 words. So let's start from first and the first one is host. Hello दोस्तों, मैं हूं कौशल कुमार और हम लोग vocab की जो शुरुआत की vocab सीरीज की उसमें आज ये अगला पार्ट है और भी आज ये 10 वर्ड है, नए नए वर्ड जो हम लोग को सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑस्ट, OUST। ऑस्ट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी पद या संस्था से निकालना या हटाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट। जैसे हम लोग बोलें ही वॉज ऑस्टेड फ्रॉम द शो, मतलब उसे शो से निकाल दिया गया, है ना। शी वॉज ऑस्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, उसे संस्था से निकाल दिया गया या हटा दिया गया, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट, OUST। देख सकते हैं, शी वॉज ऑस्टेड फ्रॉम द शो, है ना, उसे शो से निकाल दिया गया। एंड द सेकंड वन इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रास्ता अवरुद्ध करना, रास्ता रोकना। जैसे दे ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट माई वे, उन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, है ना। तो देख सकते हैं, दे ट्राइड टू ऑब्स्ट्रक्ट माई वे, है ना, उन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने का कोशिश किया या रास्ता अवरुद्ध करने का कोशिश किया, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, या फिर दूसरे सेंस में देखते हैं कोई निशान आदि ना छोड़ना, मतलब निशान को पूरी तरीके से हटा देना, मिटा देना, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट, है ना। जैसे बोल सकते हैं द एक्सप्लोजन ऑब्लिटरेटेड द बिल्डिंग, मतलब जो विस्फोटक था वो क्या किया, बिल्डिंग को पूरी तरह मिटा दिया, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई निशान ना छोड़ना, तो बोल सकते हैं द स्नो हैड ऑब्लिटरेटेड देयर फुटप्रिंट्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर द एक्सप्लोजन ऑब्लिटरेटेड The explosion obliterated the whole building, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि विस्फोट ने पूरे बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, मिटा दिया, हटा दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल अगर ले तो पता चलेगा। देखिए ले लेते हैं, कह रहा है द स्नो, है ना, the snow had obliterated their footprints। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कह रहा है कि बर्फ ने उसके पद चिन्हों को क्या कर दिया, मिटा दिया, है ना। क्या कर दिया था, मिटा दिया था, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्स्कर। ऑब्स्कर मीन्स अस्पष्ट या धुंधला हो जाना, है ना। क्या करें यहाँ पर, ऑब्स्कर मतलब अस्पष्ट हो जाना या धुंधला हो जाना, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्कर, है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो पता चलेगा कि द व्यू was obscured by fog, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नज़ारा था, जो दृश्य था, है ना, वो क्या हुआ, फॉग यानी कुहारा के कारण क्या हो गया, धुंधला हो गया। क्या हो गया, धुंधला हो गया, यानी कि अस्पष्ट हो गया, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्स्कर, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज एब्रीज, ABRIDG, एब्रीज। एब्रीज का मतलब, इसको बहुत अच्छा वर्ड है, समझिएगा ध्यान से। एब्रीज कहने का मतलब है किसी किताब आदि के साइज को, आकार को छोटा करना। कैसे छोटा करना, जैसे मान लीजिए कोई किताब है 800 पेज का, है ना, तो उसको लेटेस्ट जब वर्जन आया तो उसमें क्या किया कि बहुत सारे कंटेंट को हटा करके अब सिर्फ 200 पेज का, यानी 800 पेज का जो था उसको 200 पेज का कर दिया, है ना। तो क्या किया, कहीं ना कहीं उसे क्या कर दिया, उसके कंटेंट को या आकार को छोटा किया, तो दैट इज कॉल्ड एब्रीज, ABRIDGE, है ना। उस सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बोले कि दिस बुक
was abridged लास्ट ईयर, है ना। दिस बुक वॉज abridged लास्ट ईयर, मतलब इस बुक को, इस किताब को पिछले वर्ष क्या किया गया, इसके कंटेंट को, साइज को छोटा किया गया, दैट इज कॉल्ड abridge, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्विट। एक्विट या एब्जॉल्व, दोनों का मतलब क्या होता है, दोषमुक्त करना, बरी करना, है ना। जैसे सुने होंगे कि कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, बरी कर दिया, है ना, या दोषमुक्त करार दे दिया या कर दिया, है ना। तो उस सेंस में क्या लगाते हैं हम, एक्विट या एब्जॉल्व, दोषमुक्त करना या बरी करना। जैसे बोल सकते हैं द कोर्ट हैज़ acquitted him of all the charges, है ना। तो इन दैट सेंस वी यूज acquit और absolve। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लिख सकते हैं द कोर्ट acquitted him of all charges, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ने, न्यायालय ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, बरी कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्विट या एब्जॉल्व, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है अक्विंट, है ना, ACQUAINT, अक्विंट वन सेल्फ विथ समबडी समथिंग। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ या व्यक्ति से पहचान कराना। जैसे मान लिया जाए कि हम एक शहर में गए हैं और उस शहर में हम बिल्कुल नए हैं, तो क्या किए, दिन भर इस गली से उस गली में वो रोड देखें, वहाँ पर घूमें, तो क्या किया, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को देख रहे थे, स्वयं का परिचय उन गलियों से, उन शहरों से करवा रहे थे। तो वैसे सेंस में लोग क्या करते हैं, एक्वेंट का यूज करते हैं, एक्वेंट वन सेल्फ विथ समबडी समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे कह रहा आई एक्वेंटेड myself from the city with the city, है ना, with the city। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने स्वयं को, मैंने खुद को इस शहर से क्या किया, वाकिफ करवाया, यानी पहचान करवाई, दैट इज कॉल्ड अक्वेंटेड वन सेल्फ विथ समबडी समथिंग। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और अगला जो वर्ड है वो है असेल, ASSAIL। असेल का मतलब क्या होता है, फिजिकल या शाब्दिक रूप से हमला करना। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से हमला करना, किसी को मारना, पिटना, है ना, थप्पड़ लगाना, दैट इज कॉल्ड असेल। तो फिजिकल हो गया वो। अब कह रहा है शाब्दिक रूप से, जैसे कोई काम कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, किसी के बारे में तीखी प्रक्रिया दे रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड असेल, यानी कि शब्दों से सिर्फ हमला करना, मारा पीटी नहीं करना, तो दैट इज कॉल्ड भी क्या, असेल। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कह सकते हैं कि he has been assailing the government for its policies since 2014। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 2014 से सरकार की नीतियों का पर क्या कर रहा है, शाब्दिक हमला कर रहा है। इट मीन्स उसके बारे में बोल रहा है कि जो सरकार पॉलिसी ला रही है वो अच्छी नहीं है ना, इसमें और सुधार होना चाहिए, ये गलत पॉलिसी है, इससे गरीबों को लाभ नहीं होगा, सिर्फ अमीरों को लाभ होगा, है ना। ऐसा लोग कहते हैं जो अपोजिट पार्टी में जो लीडर हैं वे लोग। तो वो क्या हुआ, शाब्दिक हमला हुआ, दैट इज कॉल्ड असेल, है ना। और बहुत अर्थों में आता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज ग्रॉन, है ना, GROAN, ग्रॉन। ग्रॉन का मतलब क्या होता है, कराहना। जैसे किसी को बहुत तेज़ पीड़ा है, दर्द हो रही है, तो क्या करता है, दर्द से कराहता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉन, है ना। जैसे बोल सकते हैं ही वॉज ग्रॉनिंग विथ पेन, है ना, आई सॉ हिम ग्रॉनिंग विथ पेन। तो यहाँ पर क्या हो, ग्रॉन का मतलब कराहना, दर्द आदि से। देखिए तो कह रहे हैं यहाँ पर आई सॉ हिम ग्रॉनिंग विथ पेन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसे दर्द से कराहते हुए देखा, मैंने उसे दर्द से कराहते हुए देखा, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉनिंग, ग्रॉन, है ना। एंड द लास्ट वन इज ग्रॉल, GROWL। ग्रॉल इट मीन्स गुर्राना। आप लोग कभी कुत्ते का सामना किए होंगे, तो वो अगर रात में कहीं जा रहे हैं
तो क्या करता है, भौंकना अलग चीज़ है, और जब देखेंगे सुनसान जगह में आप अकेले जा रहे हैं और आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा, उसमें काटे भौंके तो कभी कभी आपको देख करके ऐसा गुर्राएगा कि आपको अंदर से क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। इन दैट सेंस क्या होता है, गुर्राना, मतलब बहुत ही भयानक ये आवाज़ होती है कुत्ते की, है ना, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉल। सो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द डॉग was growling at me. The dog was growling at me. कुत्ता मुझ पर क्या कर रहा था, गुर्रा रहा था, कुत्ता मुझ पर गुर्रा रहा था, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉल, है ना। तो देखा हम लोग ने आज भी ये 10 वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसको बहुत ही बारीकी से देखिए, पढ़िए, एग्जाम्पल लेकर के खुद प्रैक्टिस कीजिए और भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो तब तक के लिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और कमेंट जरूर करें। कमेंट में ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा और कैसा वीडियो चाहते हैं। ये तो मोस्टली वर्ब के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं, आगे नाउन का, एडजेक्टिव का भी देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल, थैंक यू।